नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो अभी जो है सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है कि अब जो है आपको अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा। तो आखिर आधार वेरिफिकेशन किनको करवाना है, किस तरह से, अगर आपका भी आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार को पीएम किसान में वेरीफाई कर सकते हैं, सारा जानकारी जिस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है pmkisan.gov.in। इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद जो फार्मर कॉर्नर दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि आपको जो एक बेनिफिशियरी स्टेटस का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो पीएम किसान है, मतलब जो भी आप फॉर्म फिल किए हुए हैं वो जो है आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर होगा तभी करना है, नहीं होगा तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर या फिर अकाउंट नंबर कोई एक डालकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो पीएम किसान है का मतलब जो डेटा है उस जो है आधार से वेरीफाई रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल देते हैं और गेट डेटा के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो आधार स्टेटस है यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कि मेरे कंडीशन में आधार नंबर इज़ वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन में यहाँ पे आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड दिखा रहा होगा तब जो है आपको आधार वेरिफिकेशन करना बेहद ज़रूरी है। नहीं कराते हैं तो आपका जो पैसा पहले भी नहीं आया होगा और अभी भी नहीं आएगा, इस बात को समझिएगा। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे ज़रूरी जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे पेमेंट जो मड है आधार हो गया है तो यहाँ पे आपका जो इस तरह से मतलब कोई ब्लैंक शो नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, एनपीसीआई से लिंक करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आपका ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका अकाउंट है वो अपना ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे कि उनका जो अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं है। आखिर यहाँ पे उनका जो है अकाउंट मड ही क्यों रह गया है, आधार मड क्यों नहीं हुआ है। तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आधार वेरीफाई वाला जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो है आधार इज नॉट वेरीफाइड बता रहा है तो आपको किस तरह से वेरिफिकेशन करना है वो आपको हम बता देते हैं। लेकिन उससे पहले एक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सूचना जारी किया गया है और बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुछ लाभार्थियों का आवेदन में नाम एवं उनके आधार में अंकित नाम में भिन्नता पाए जाने के कारण योजना का लाभ से वंचित हो रहे हैं। ठीक है, पीएम किसान पोर्टल पर ऐसे लाभों की स्थिति आधार नोट वेरीफाइड दर्शाया जा रहा है। लाभार्थी पीएम किसान के फार्मर कॉर्नर पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका जो है आधार वेरीफाइड है या फिर नहीं है। अब इसको कैसे करना है आपको हम बता देते हैं इसी सूचना के आधार पे। तो आप यहीं पे आएंगे तो फिर से आपको जो है पीएम किसान के पोर्टल पे जाना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। अगर आपका यहाँ पे आधार इस तरह से बता रहा है कि आपका जो है आधार इज नोट वेरीफाइड, यहाँ पे तो इनका वेरीफाइड है, इनका नहीं करना है, लेकिन जिनका नोट वेरीफाइड बता रहा है उनका करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो है पीएम किसान के पोर्टल पे आना है। आने के बाद आपको जो है एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड का एक बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप अपने आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और फार्मर का नेम से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है, सर्च के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि पीएम किसान जो है कुछ भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड नोट फाउंड इसलिए बता रहा है कि इनका जो है आधार वेरीफाई है, इनको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके कंडीशन में आपका जो है आधार वेरीफाई नहीं होगा तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें जो है आधार से जो भी जानकारी है वो फिल करना होगा। तो एक बार आपको हम बता दें कि अपना जो आधार है उसको वेरीफाई जरूर कर लेना है कि आपका आधार सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो है UIDAI के पोर्टल पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद माई आधार पे कर्सर ले जाना है और यहाँ पे जो है डाउनलोड आधार का जो बटन है इस पर क्लिक करना है और आपका जो अपडेटेड आधार कार्ड है उसको यहाँ पे आधार कार्ड को डाउनलोड करके सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि उसमें जो है नाम किस तरह से लिखा गया है और किस तरह से आपका जानकारी है। तो यहाँ पे जो है डाउनलोड आधार के बटन पर क्लिक करके जो भी पीएम किसान का आधार नोट वेरीफाई बता रहे हैं उनका आधार नंबर डालकर यहाँ पे उनका जो है सबसे पहले डिजिटल जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड डाउनलोड करना है और देखना है कि उसमें जो है किस तरह से नाम वगैरह वगैरह लिखा गया है, वही नाम वही डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। मतलब आप अपना जानकारी डालकर यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका आधार नोट वेरीफाई होगा तो आपका जानकारी यहाँ पे आएगा, जिसके माध्यम से आपको जो है जिस तरह से आधार कार्ड पे नेम है उस तरह से आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ और जानकारी फिल करके यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही फाइनल सबमिट के बटन
ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आप बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ दिन का समय लगेगा और आपका जो है जो मतलब आधार नोट वेरीफाई दिखा रहा है वो जो है वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है पैसे यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका भी पीएम किसान का जो डेटा है आधार ई नोट वेरीफाइड बता रहा है तो किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।